संगठित करना समझा जाए कि करीबी हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन इसको झुठलाएंगे आप। तो कांग्रेस ने अगर उसको इसमें जिले का प्रभारी बनाया है और ये अक्टूबर 2023 में एक घोषणा हुई है, तो इसको झुठलाया नहीं जा सकता। इसमें कोई मैं सोचता हूं कि नहीं कह सकता इस बात को कि जबरदस्ती कुछ कहा जा रहा है। तो कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता लगातार इन सारी बातों में संलिप्त हैं। और इतनी ही नहीं, मैं आपको और अनेक बातें बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता मतलब इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा हो गया है मानो पूरे छत्तीसगढ़ में उनको कैसे भी करके ये स्थापित करना है कि विष्णुदेव जी की सरकार में अपराध कहीं ज्यादा हो रहे हैं, ऐसा स्थापित करने की कोशिश है। बलौदा बाजार की घटना हुई थी, हम सब आज तक मैं सोचता हूं चिंतित हैं उस विषय को लेकर के कि हमारे प्रदेश में ऐसा कैसे हो गया। और उसमें भी आपको ध्यान है कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के विधायक जेल में हैं और कल हाईकोर्ट से भी उनका जेल बेल खारिज हुआ है। इससे पहले लोअर कोर्ट से खारिज हुआ था, कल हाईकोर्ट से भी कांग्रेस के विधायक का बेल खारिज हुआ है। तो बलौदा बाजार में उनकी संलिप्तता रही। आपको याद होगा कि अभी दिसंबर महीने में, अभी पिछले महीने उत्तरी जांगड़े जी ने मंच से खड़े होकर के कहा कि जैसा बलौदा बाजार में हम लोगों ने किया वैसा ही अब हमको फिर से यहाँ जाकर के तोड़फोड़ मचाना है। ये फिर से उसी बात के लिए प्रेरणा अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यही करना चाहते हैं पूरे प्रदेश में? आपको याद होगा अक्टूबर में सूरजपुर में पुलिस हेड कांस्टेबल के घर में उनकी पत्नी बच्चों के साथ क्या हुआ था, और उसमें जो व्यक्ति एनएसयूआई का एक अध्यक्ष और दूसरा एनएसयूआई के अध्यक्ष एक कार्यकर्ता कांग्रेस के चंद्रकांत चौधरी आदि आदि, ये सब उनके संलिप्त थे। अब कोई उसमें फिर से ये ना कहे कि फोटो दिखाकर कहा जा रहा है ये उनके संगठन का आदेश है जिसमें उनको नियुक्ति दी गई थी, ये उनके संगठन का आदेश है जिसमें नियुक्ति। अब नियुक्ति को तो आप नहीं नकार सकते भाई, नियुक्ति को तो मानना पड़ेगा। तो चाहे वो सूरजपुर की घटना हो, उस घटना में भी आपको कांग्रेस के लोग उसमें संलिप्त मिलेंगे। आपको ध्यान होगा कि सितंबर महीने में बालोद जिले के डोंडी थाने में एक शिक्षक ने आत्महत्या कर ली थी और उसने बताया था कि पूर्व विधायक कांग्रेस के मोहम्मद अकबर भी उनसे दो लोगों के साथ वो भी उसमें गुनहगार हैं, उनके कारण भी उन्होंने आत्महत्या की। आत्महत्या कर ली भाई, आत्महत्या कर ली उन्होंने, ये वाला उस विषय था। तो उसमें भी वो गुनहगार हैं, उनका भी नाम उसमें है। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं, नवंबर 2021 में हम लोगों को ध्यान है दामाखेड़ा में एक घटना हुई थी। उसमें पंत श्री प्रकाश मुनिराम साहेब उनके निवास पर कुछ लोग पहुंच गए थे और उन्होंने उदंडता मचाने की कोशिश की थी। बाद में ध्यान आया कि वो जो व्यक्ति है वह भी कांग्रेस का बड़ा नेता है, उसका भी स्पष्टता के साथ विषय आया था। आपको यह भी ध्यान होगा, मैं काफी चीजें छोड़ दे रहा हूं, लेकिन रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर एक फायरिंग हुई, सिंगल शॉट वाले से एक फायरिंग हुई थी और उसमें शेख शाहनवाज नाम का व्यक्ति था, यह भी कांग्रेस का कार्यकर्ता निकला। आपको यह भी ध्यान होगा कि सितंबर 2024 में बलरामपुर में नगर पालिका के अध्यक्ष एक है सुंदरमणि करके, उन्होंने उनके पति परम वो गायों के ऊपर उन्होंने उससे एयरगन से फायरिंग कर दी थी, उस पर भी प्रकरण हुआ था और गौमांस के संदर्भ में अनेक प्रकरण उनके ऊपर दर्ज हुए थे, वो भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। आपको ध्यान होगा कि राजधानी में एक हवाई फायर की घटना हुई थी, उसमें आरोपी नवाज खान, ये रायपुर उत्तर विधानसभा के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अभी की बात है, ये दिसंबर 2024 की बात है, यह भी आपको ध्यान होगा। अंतागढ़ में युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुप्रकाश ने दुष्कर्म किया और वो जेल के अंदर, उस पर कार्यवाही हुई, FIR कराया गया। आपको यह भी याद होगा कि NSUI के संयुक्त महासचिव हैं जिन्होंने 20 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, वो जेल में है। आपको यह भी ध्यान होगा कि जून 2023 में युवा कांग्रेस के शेरू असलम नाम के, 2023 की बात कर रहा हूँ, शेरू असलम नाम के बिलासपुर के नेता
जिन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष हूँ तो उनको उठा दूंगा, पता नहीं वीडियो आप सब लोगों ने देखा होगा, ये वो भी है। और ऐसी पूरी फहरिस्त है भाई मेरे पास, मैं पढ़ूंगा तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। मैं निसंदेह ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग संलिप्त हैं इसमें, और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक कांग्रेस का नेता अपराधी है, परंतु मैं ये समझना चाहता हूं कि हर एक अपराध में कांग्रेस क्यों आ रहा है सामने, हर एक अपराध में कांग्रेस कैसे सामने आ रहा है, क्या योजनाबद्ध ढंग से किया जा रहा है? और ये हम नहीं कहते, लेकिन जैसे ही कोई घटना होती है तो उन्होंने कहा कि भाजपा वाले नहीं ध्यान दे रहे हैं। अरे भैया, अगर भाजपा वाले ध्यान, ये क्या है? सरकार के नाते जितना किया जाना है वो किया जा रहा है और किया जाएगा और आगे भी किया जाएगा, उसकी भी कोई चिंता न करें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को आप गड़बड़ दिखाने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा था कि पहले हम तो महीने में पैसे दिया करते थे, इन्होंने बंद कर दिया इसलिए अपराध हुए जा रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा था। तो क्या आप उनको ही पैसा दिया करते थे जो आप अपराध कर रहे हैं? क्या उसका अर्थ ये निकाला जाए? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जितनी भी बातें यहां हम सबके बीच में आई हैं, एक प्रकरण जिसको लेकर के हम सबके प्रिय मुकेश जी ने विषय उठाया था, ये विषय आया था 25 दिसंबर को एनडीटीवी में ये प्रसारण आया था। और 25, मैं आपको इस बात की शुचिता के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि 25 दिसंबर को ये एनडीटीवी पर आया और 25 दिसंबर को ही उस पर जांच कमेटी का गठन हो गया कि ये जो विषय आया है इस पर जांच कमेटी का गठन किया जाए और इस बात की पूरी जांच की जाए। ये 25 दिसंबर के लिए ही विषय आ गया था। 25 दिसंबर से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब ने, अरुण साहू जी ने जांच समिति का गठन कर दिया और उस विषय का जांच कराया जा रहा है। ये घटना तो और बात की है अभी की, तो 1 तारीख 2 तारीख 1 तारीख की रात की घटना है, जबकि 25 दिसंबर से ही जांच समिति का गठन उस पर कर दिया गया। तो मैं कुल मिलाकर आपसे जो कहना चाहता हूं कि चाहे वो इस अकेले विषय का मामला हो या अन्य कोई भी मामले हो, उन सारे विषयों को लेकर के विष्णुदेव जी की सरकार, भाजपा की सरकार संजीदगी से काम कर रही है। भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा, तगड़ी कार्यवाहियां की जाएंगी। इस विषय पर भी मैंने मंत्री जी से बात की फोन पर, अरुण साहू जी से। मैंने कहा ये एक सड़क का मामला है, क्या इसके अन्य सड़कों के मामलों पर भी हम जांच करेंगे और आपकी तरफ से मैं मीडिया को सूचित करूं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल किया जाए, ऐसे जघन्य अपराधी के हर एक सड़क की जांच की जाएगी। जिन सड़कों का काम इन्होंने ले रखा है उस पर पूरी जांच की जाएगी। जो कार्यवाहियां इनके अवैध निर्माणों पर आवश्यक है, जिस तरह की वो कार्यवाहियां हो रही हैं, जहां पर आवश्यकता है अभी थोड़ा रुकने की, क्योंकि वहां पर उनको फॉरेंसिक सैंपल्स ऐसे लिए जा सकते हैं, तो उन चीजों के लिए थोड़ा रुका गया है। मुकेश जी के परिवार को संबल प्रदान करने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए और समूचे पत्रकार जगत को भी इस बात का संदेश देने के लिए एसआईटी का गठन, बैंक होल्ड करना, कार्यों की जांच करना, गिरफ्तार कर लेना, 4 टीमें बना करके उसको भी समय पूर्वक खोज लेना, फास्ट स्पीडी ट्रायल इस पर करा लेना और समय से चालान इसका पुटअप करा लेना, इन सारे कामों को मुस्तैदी के साथ प्रशासन भी करेगा। शासन भी इस विषय पर बड़ी स्पष्टता के साथ जांच और अन्य कार्यवाहियों के लिए सामने है। माननीय मंत्री जी ने भी इस विषय पर बहुत स्पष्टता के साथ कहा है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले अपने गिरेबान में झांक लें। ईडी की कार्यवाहियां जिन पर हुई हैं वो ठीक है, और जिन्होंने कार्यवाही करने के लिए, जांच के लिए लिख दिया है वो गलत हो गए। ऐसा भूपेश जी का ट्वीट है, आज मैंने देखा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। मैंने ईडी की जिस पर कार्यवाही हुई, प्रमाण है जिसके, लोग जेल के अंदर हैं, वो ठीक हो गए, और जिन्होंने अपने टीवी के समाचार आने पर भी जिन्होंने जांच की कार्यवाही कर दी वो गलत हो गए। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि जैसे इससे पूर्व भी जितनी बातें हुई, टीवी में समाचार आने से, एक और जांच रिपोर्ट आने से, पिछली बार मैंने सदन में बहुत स्पष्टता से घोषणा की, उस सड़क के निर्माण कराने वाले इंजीनियर, एसडीओ, एग्जीक्यूटिव और सब इंजीनियर सबको सस्पेंड करके जांच करने के बाद
ठेकेदार पर FIR कराकर जांच करने के बाद मैंने खुद सदन में घोषित की। तो ये पूर्णता के साथ, इस पूरी ताकत के साथ हम लोग सब करेंगे। मैं उन परिवार को भी संबल प्रदान करने के लिए साथ कर, ऐसा अनजाना नहीं भाई, युकेश जी से मेरी बात भी होती, उनके भाई से मेरी बात भी होती, बच्चे युकेश जी के 2 बच्चे हैं, अविवाहित थे मुकेश जी से बात होती है। परिवार के हर संभव सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत स्पष्टता के साथ ये बात कही है। मैं इस पूरी बात के साथ जरूर कहना चाहता हूँ कि जो दुर्घटना हुई है बहुत कष्टदायी है। बस्तर में शांति की स्थापना की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे मुकेश जी हम सबके बीच में नहीं रहे। वो जो बस्तर में शांति स्थापित नहीं होने देना चाहते, वो जो बस्तर के गांवों तक विकास की गंगा को नहीं पहुंचने देना चाहते, वो जो बस्तर में बिछे हुए IED को खत्म नहीं होने देना चाहते, वो जो बस्तर में लाल आतंक को बने रहने देना चाहते हैं, उनके माध्यम से ही ये काम अभी किया गया है। कोई भी बाधा आ जाए, जो भी बाधा हो जाए, बस्तर बिल्कुल ठीक और शांत होकर रहेगा। और मुकेश जी की आज जो उन्होंने सच्चाई के मार्ग को, सच को उठाने के लिए जो पराक्रम किया है, उसको हम सदैव याद रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकार एक सेतु का काम करता है शासन और जनता के बीच में, लेकिन आज सबसे असुरक्षित पत्रकार, पहली बात। दूसरी बात, उसमें आश्वासन क्या दे रहे हैं, आश्वस्त कितना कर रहे हैं कि पत्रकार की कोई खबर या उसके संज्ञान को सरकार किस हद तक लेगी, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है 1 तारीख को अपहरण और कल उसकी मौत का पता चला है, हत्या का, तो पुलिस इतने में मूक दर्शक क्यों बन के बैठी रही, उसने संज्ञान में क्यों नहीं लाई, जब उसका भाई लगातार ये बात कह रहा है। एक मिनट कंफर्म कर लेते हैं। मैं आपको बहुत स्पष्टता के साथ बताना चाहता हूँ, मुकेश जी ऐसे अनेक अभियानों पर अनेक बार निकला करते थे, जब वो हफ्ते भर भी नहीं आते थे, ये बात सब जानते हैं, पहला बात। दूसरा बात, उन्होंने अंतिम बातचीत उसी कांग्रेस के नेता से की, सुरेश चंद्रकर से, और मुकेश जी 1 तारीख को रात 8:30 बजे से बाहर रहे। 2 तारीख को उनके भाई ने जाकर के थाने में सूचना दी और 2 तारीख को ही मर्ग कायम करके उस पर कार्यवाही शुरू हो गई। कल की घटना है और आज कल सब कुछ स्पष्ट हो गया था, कल दोपहर तक चीजें हो गई थी। मतलब पुलिस की कार्यवाही में प्रशासनिक तौर पर कहीं आप ढिलाई अगर देख रहे हो तो बताएं मुझे एक बार। 1 तारीख को जो होना था और उसके तुरंत बाद ही पत्रकार पूरे समाज के लिए करता है, पूरा जीवन दे देता है। मुकेश चला गया, सरकार इसको किस तरीके से लेती है, और आपने तमाम बात कही, लेकिन उसके परिवार को कुछ आर्थिक संबल प्रदान किया जाए, इस तरह की कोई घोषणा आपकी तरफ से नहीं हो रही। तो क्या सरकार इस तरफ सोच रही है, कुछ करेगी उनको, क्योंकि वो खासकर जो ग्रामीण इलाकों में काम करते हैं, बस्तर जैसे इलाकों में काम करते हैं, उनको स्थिति तो ये होती है कि संस्थान भी उनको अपना मानना से इनकार कर देता है, उनको तनख्वाह तक नहीं मिलती, तो उसके बाद भी जान जोखिम में डाल करके वो काम करते रहते हैं। तो उस तरीके से सरकार उनको, परिवार को संबल प्रदान करने के लिए क्या कर रही है, आर्थिक तौर पर उनको कितना संबल प्रदान कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस पर बात हुई है और मैंने भी विषय रखा है, उनके संज्ञान में पूर्व ही था। तो परिवार को सहयोग, मतलब आप विष्णुदेव जी से बिल्कुल इस बात को मिलनसार, वो सहानुभूतिपूर्वक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री हैं और परिवार को निसंदेह सहयोग किया ही जाएगा, जो भी जैसी स्थिति आती है उसमें सच है। पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर पूछ रहे हैं आप लोग। All right, so the Deputy Chief Minister says that the journalist, the deceased, he had recently reported on 120 crore road project scam, and that Sukesh Chandrakar, the accused, is allegedly linked to the Congress. Not just that, the Deputy Chief Minister says that the police suspect that Mukesh's death is linked to the Congress. For now, we switch focus to other news that we are tracking. This is from